आप जब यहाँ पर आए, आपको क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ी? एक्चुअली मैं आप जब आए थे, आप लोग आए जी, उससे आधा घंटा पहले मैं यहाँ से गया था। सभी जानवर स्वस्थ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कल जो मृत्यु हुई थी उसका पंचनामा लिख करके उसका अंतिम संस्कार के लिए हम गए थे। तभी उसी बीच में मुझे ये पता चला रास्ते में, मैं थोड़ी स्टोरी बताऊंगा तो हम भी मुद्दे हैं। जी। हमें पता चला कि 2-3 जानवर कुछ वायरल फीवर से, वायरल सिम्टम से ग्रसित हैं। वो कल से फ़ोन कर रहे थे मुझे। वो चूँकि वो भी गौवंश थे, वहाँ जाना पड़ा और उसी दौर पे आपने फ़ोन किया। मुझे हो सकता है कि आपके बुलाने पे मैं विलम्ब 10-15 मिनट विलम्ब हो गया हूँ, उसके लिए माफ़ करिएगा। आए तो वो गाय खींच करके, उसको चूँकि पेट में बच्चा है तो खिंच गए तो उसको धमक लग गई पेट में, जिससे कि वो उसको बेहोशी मतलब अचेत उसमें हो गई। अच्छा, गले में उसके फंदा लगा हुआ है? बंदी थी तो क्लिप गिर गए तो खिंच गई। उसकी वजह से वो उसको थोड़ा अचेत हो गई थोड़ी देर के लिए, और अंदर चोट भी लग गई क्योंकि पेट है, पेट में बच्चा है, इस वजह से उसको चोट लग गई। तो गैस बहुत तेजी से बनी। गैस यदि नहीं निकलती तो हो सकता है कि उसका कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब वो स्वस्थ है और मैं उसको शाम को भी देख लूँगा, कल भी देख लूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपने एक पंचनामा सुबह किया है ना? तो वो गाय कल उसकी मृत्यु हुई थी। वो एक्चुअली मैं घूम रही थी यहाँ, को छल्ला भी नहीं लगा था, कान सड़ा हुआ है। बहुत जानवर यहाँ रहते हैं जी। जब आते हैं यहाँ बहुत जानवर मिलते हैं, तो वो जानवर इन्हें हाँक दिया, ये छल्लों के साथ में वो भी आ गई। यहाँ देखा तो उसके कान बिल्कुल सड़ा था। एक गाय दूसरी कान में छल्ला कटा सड़ गया, तो उसको हमने काट के निकाल के उसकी ड्रेसिंग की थी तो वो ठीक थी। लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं, क्योंकि ये अभी आई थी, हाल में कहीं से आई थी। क्योंकि हमारे छल्ले लग रहे हैं, गवर्नमेंट का आदेश है कि सभी गायों में छल्ला लगना चाहिए। छल्ला लोग लगाते हैं गांव में छोड़ने के लिए, लोग कान में छल्ला काट लेते हैं, गाय छोड़ देते हैं। अब उस पर हमारा कोई दबाव नहीं है इस चीज़ में, तो कान छल्ला को जला दिया, गाय को छोड़ दिया। तो ऐसी गाय एक आ गई थी। तो जो मृतक गाय हैं तो उनका शव कहाँ यहाँ पे? यहाँ नहीं होता, ये बम्बा नहर है, नहर पे ले गए। अच्छा, ये लोग हमारे संज्ञान में इस बीच में तो नहीं हुआ, कभी पहले हुआ होगा। हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि यहाँ पर कल एक गाय की मृत्यु हुई है, यहाँ परसों भी गाय की मृत्यु हुई है। हाँ, कल शाम को वही तो बता रहा हूँ, कल कान वाली जो कि वो मरी है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था कैसी? खाने का व्यवस्था आप रेगुलर आते हो यहाँ पर? हाँ, मैं तो दोनों टाइम, एक टाइम तो आता है। तो आपके अनुसार यहाँ खाना मिल रहा है पर्याप्त? नहीं, खाना तो मानक के अनुसार नहीं मिल रहा है, ये बात तो सही। और सफाई तो बरसात की वजह से हो गया, हमने बहुत कहा, लेकिन वो यहाँ उठा देते हैं कि बरसात में बताओ कैसे करें। कल भी जैसे ही बुलाई गई तो उन्होंने किया तो फिर कीचड़ होता है, जानवर जिस तरीके से ये गंदगी फैली है, क्या बीमारी फैली? नहीं, वास्तव में ये गंदगी जो है बीमारी का कारण है। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कई बार कहा, सीएम साहब भी पिछली बार आए थे, उन्होंने भी ये बात कही। लेकिन ये बरसात की वजह से इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये इनसे कोई भी कहते हैं आप बता दिए क्या करें। अब जैसे ये गेट है, गेट में हम अंदर नहीं आ पाते, गेट धंसा हुआ है। अब ये गेट ऊंचा हो तब डाला जाए कुछ। लेकिन अब यही है कि बरसात कहते हैं साहब रोजाना तो होती नहीं, हो जाएगी 2-4 दिन में सही हो जाएगी। इस वजह से ये जो है वो चल रहा है। और ये वास्तव में कीचड़ और गंदा पानी, और ये इसको दाना 2-4 दिन दाना बीच में नहीं मिला है, बिल्कुल सही है। और हरा चारा तो खैर बीच में जब दिया है तो दाना नहीं दिया। हरा चारे के लिए तो हम लोग हमेशा अनुरोध करते हैं, हर गौशाला में अनुरोध करते हैं, तो कहीं नहीं व्यवस्था हो पाती है। अब व्यवस्थाएं हैं, और कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि अब इतना पैसा कम है तो हम कैसे करें। हालांकि प्रशासन का भी निर्देश है कि कुछ चंदा कुछ लोगों से अनुरोध करके पैसा लिया जाए और उनकी भरपाई की जाए, लेकिन ऐसा भी करने पे कोई नहीं। डॉक्टर साहब, आपने कभी ये नहीं कहा कि कम से कम चारा अच्छा नहीं है तो पानी तो कम से कम साफ पिला ही सकते हैं? पानी भी तो साफ पिलाया जाता है, पानी की व्यवस्था इधर है, लेकिन पशु है ये भरा होता है, इसीलिए पीता है। जब ये वो नहीं है डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमें नहीं, वो आप जो कहना चाहते हो कि मिनरल्स की कमी हो सकती है। नहीं, मैं मिनरल की बात ही नहीं कर रहा। जहाँ तक मुझे पता है कि गाय हमेशा साफ सुथरी जगह बैठती है। बिल्कुल आपका कथन सही है। जब पूरे गौशाला में ऐसी जगह ही नहीं है कि उसे सफाई मिले। कई बार अनुरोध किया कि ये इतना पोर्शन में पूरे जानवर नहीं आते, आप भट्ठे से रबिश मंगा करके इसका और एरिया बढ़ा दीजिए। ये बात मैंने कही है कई बार, लेकिन अब जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में उतना कह देता हूँ, और कहना मेरा काम है, और लिख के भी 2-3 बार दिया हमने, ठीक है ना। और जितना मैं मेरे हाथ में देता, मेरे विभाग से, जब मेरे द्वारा हो पाता है आप लोगों के उससे, तो हम लोग करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए गौशाला की साफ सफाई, ये है गौशाला की साफ सफाई। इसमें जानवर कैसे बैठेगा? कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ रही हैं गाय। सूचना पर बजरंग दल के पदाधिकारी मौके पर गौशाला पहुंचे। इधर मीडिया ने पशु चिकित्सक व ईओ नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल से बात करनी चाहिए, लेकिन वह कैमरे से भागते हुए नजर आए। बजरंग दल के लोग जब गौशाला पहुंचे तो वहां गले में गाय के फांसी का फंदा लगा हुआ देखा। मरणासन हालत में गाय पड़ी हुई थी।
कई गायों की जान बजरंग दल के लोगों ने बचाई है। बिना दाने के अपर्याप्त चारा व गंदा पानी पीने को मजबूर हैं गाय। गंदगी की वजह से गौशाला की हालत बद से बदतर हो गई है। भूख प्यास व बीमारी से हो रही आज दिन गायों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? नगर पंचायत में ईओ से मुलाकात करने पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारियों से नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता किए जाने का भी बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है। औरैया से राघवेंद्र सिंह के साथ मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस मेरा पद पर नाम है? ऋतिक झा है। मैं बिशनपुर से बजरंग दल से जिला संगठन मंत्री हूँ जनपद औरैया में। और मैं आप मीडिया मित्रों के द्वारा एक संदेश समाज में देना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ। अगर सरकार गांव की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती है और पालन पोषण नहीं कर सकती है तो सरकार को उनको तड़पा के मारने का भी राइट नहीं है। तो मैं आपके द्वारा ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप लोग हमारी सहायता करें। और दिन पर दिन प्रतिदिन गाय की मौतें हो रही हैं, वो काला पानी ये पानी पीती हैं गाय सारी, और बुरी दशा है। रोज मृत्यु होती है एक ना एक गाय की। गौशाला में सफाई व्यवस्था कैसी मिली जब आप सफाई आए? व्यवस्था यहाँ पे हमारे यहाँ चल नहीं पा रहे हैं तो गाय बैठेंगी कहाँ से? हमें आपने सुना होगा गाय हमेशा साफ जगह बैठती है। यहाँ पे ऐसी 1 इंच भी जगह नहीं है जो साफ सुथरी हो। कीचड़ और गंदगी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इससे गायों के जो भी मोंकी पॉक्स करके एक बीमारी चल रही है गैया की, लंपी खुरपका जैसी, ऐसी ही गंदगी के द्वारा वो बीमारी होती है। लेकिन कोई देख रख नहीं। गाय को अगर चोट लगी है तो खुला गाँव है, खुला गाँव जैसे इनकी गंदगी चपेट में आता है तो हमेशा बीमारी चपेट में। गाय प्रतिदिन डेथ हो रही है, कोई चारा नहीं है और भूखी मर रही है गाय। इतना आपसे लोग कहना चाहता हूँ। सरकार को अगर गाय पालन पोषण नहीं कर पा रही है तो उन्हें छोड़ दे। जैसा पुराना 2 साल पहले 10 साल 20 साल पहले पुराना जो कानून था वही लागू कर दे। अगर पालन पोषण सरकार नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार को किसी जानवर को तड़पा के मारने का राइट नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कल गए थे जी। ईओ साहब कल नहीं मिले थे। नगर पंचायत में हमारे साथ बदतमीजी की गई, भयंकर तरीके से बदतमीजी की गई है। इन्होंने साफ साफ कह दिया मैं लॉग बुक नहीं दूंगा आपको। ताले के अंदर है वो, यहाँ ताले के अंदर है, हम नहीं दे पाएंगे, जबकि लॉग बुक गौशाला के अंदर होनी चाहिए। आज आप लोग जब आए गौशाला तो क्या स्थिति थी? गौशाला की स्थिति ये थी कि एक गाय को फांसी लगी हुई थी, फंदा लगा हुआ था। डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। अगर हम लोग 5 मिनट ना आते तो वो गाय आज अगली गाय की मृत्यु होती है। डॉक्टर साहब को आप लोगों ने बुलाया? हाँ, डॉक्टर साहब को हमने बुलाया है। 2 बार फोन किया गया है। डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले भी आए थे। यो साहब जिस तरीके से आप लोगों से भी कुछ कहने से डर रहे और मीडिया के सामने भी आने से डर रहे, इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जिसकी जवाबदेही है अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है मतलब वो पूरा घूस खा रहा है। चारा घोटाला यही हो रहा है।